नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्रिमिनोलॉजी पर, अपराध शास्त्र पर, जिस पे मेरा ये दूसरा वीडियो है। कल मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है और इस पर एक तीसरा वीडियो भी आएगा और इस टॉपिक से 2-3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग आखिरी पर तक हमारे साथ बने रहें। साथ ही आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक सब्सक्राइब भी करें, लोगों तक अपने पहुंचाएं, जो आपके मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके जो है पास पड़ोस के लोग हैं, ताकि वो लोग भी लाभान्वित हो सके और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि अब हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम और बेहतर तरीके से टारगेटेड ढंग से कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो मैं डेली एक वीडियो बना रहा हूँ, लगभग जीएस का भी डेली एक वीडियो बना रहा हूँ, जो आप लोगों को भेजा जा रहा है। आप लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए, आराम से इत्मीनान से बैठकर उसका नोट्स बनाइए। और अगर आप हमसे एडिशनल फैसिलिटी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें 7054161270 पर। आप हमारा पेड ग्रुप लीजिए और आप अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। आइए बात करते हैं जो है पार्ट 2 पर, अपराध के। तो बेसिकली अपराध है क्या? अगर इसको दुर्खेम के शब्दों में कहा जाए कि अपराध क्या है, तो अपराध को वो सामान्य सामाजिक प्रघटना मानते हैं। जो है एक जनरल कॉमन फेनोमिना है अपराध, क्योंकि वो कहते हैं किसी भी चीज़ की घटी या बढ़ी दर समाज के लिए घातक है। अदरवाइज अगर सब कुछ सामान्य ढंग से हो रहा है तो एक सामान्य सामाजिक प्रघटना है, कोई बहुत ही तकलीफ की बात नहीं है। तो चूंकि अपराधी होता कौन है? अपराधी हमारे आपके बीच के लोग होते हैं, यानी इंसान हैं। तो वो उनके जो व्यवहार हैं, जाहिर सी बात है, वो सामाजिक होंगे। उसके कारण कई हो सकते हैं अपराध के। कुछ कारण वंशानुगत भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति अपराधी बने, या कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं जो आउटसाइडर से इफेक्ट होते हैं, बाहरी प्रभाव होते हैं। मार्क्स जैसे कहता है ना कि भौतिक जगत मनुष्य को प्रभावित करता है, वातावरण को प्रभावित करता है। तो उसी तरीके से कहा जाता है कि अपराध एक सामाजिक व्यवहार है, लेकिन इसमें सामाजिक मूल्यों की अवहेलना होती है। यानी कि हम समाज में ही कोई अपराध करते हैं, चाहे चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, है ना, ऑनलाइन साइबर क्राइम, ये सब चीज़ें, लेकिन इसमें सामाजिक मूल्य नहीं होते। अब सामाजिक मूल्य क्या है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, लेकिन आप यहाँ शॉर्टकट में समझ लीजिए कि सामाजिक मूल्य वे हैं जो व्यक्ति को दिशा निर्देशित करते हैं कि कैसे समाज के उच्चतर पैमानों के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से जी सके, और जिससे समाज में इसका फायदा ये होता है, इससे समाज में अनुकूलन स्थापित होता है। तो समाज जो है सामाजिक मूल्यों की अवहेलना होती है और कानून का भी उल्लंघन होता है, यानी कि जो फॉर्मल लॉ है उसका भी उल्लंघन होता है, स्टेट की अवधारणा को चोट पहुंचती है। फिर आगे देखते हैं मावरर क्या कहते हैं। मावरर एक समाजशास्त्री हैं और एक क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, जॉजिस्ट हैं। इनकी पुस्तक है डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल, यानी कि विघटन निजी और सामाजिक। ये पुस्तक है, पूछी गई है, डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल, मावरर की पुस्तक। वो क्या कहते हैं कि अपराध सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन है, जो सोशल नॉर्म्स हैं उनका उल्लंघन है। यानी कि हमें समाज में व्यवस्थित ढंग से कैसे जीना चाहिए, कैसे सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों, प्रथाओं, रूढ़ियों को मानना चाहिए, वे जो चीज़ें हैं उनके विपरीत में जाता है। यानी कि हमारे जो साधन हैं और साध्य है, इसमें अनुकूलन की बात बताते हैं सामाजिक मूल्य, उनके विपरीत की बात, उनके विपरीत जाकर काम करना ही विघटन कहलाता है, या विचलन कहलाता है, या अपराध की श्रेणी में आता है। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलियट एंड मेरिल की क्या राय है इस संदर्भ में? इलियट और मेरिल की जो राय है, उनकी पुस्तक है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। उसमें वो कहते हैं कि समाज विरोधी व्यवहार जो किसी समूह द्वारा अस्वीकार किया जाता है, समाज विरोधी व्यवहार जो किसी समूह द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। मान लो किसी ने किसी का मर्डर किया और प्रॉपर्टी लिखा ली, उसकी प्रॉपर्टी लिखा के मर्डर किया, ये भी समझ सकते हैं। तो क्या अब मान लो किसी के पास 100 बीघा जमीन हो गई, तो क्या इसको जो है समाज मान्यता देता है? नहीं देता है, सामान्य तौर पर उसको मान्यता नहीं दी जाती। तो यानी किसी समूह द्वारा
अस्वीकार किया जाता है, स्वीकार नहीं किया जाता। पुस्तक याद रखनी है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। अगले समाजशास्त्री हैं क्लिनार्ड। क्लिनार्ड की पुस्तक क्या नाम है? सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर। सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर यानी कि विचलन, समाजशास्त्र का विचलन व्यवहार। क्लिनार्ड की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर। इसमें क्या कहते हैं? अपराध सामाजिक नियंत्रण से विचलन है। अपराध जो है सामाजिक नियंत्रण से विचलन है। इसको समझते हैं। सामाजिक नियंत्रण कैसे होता है? दो तरीके से, औपचारिक और अनौपचारिक। रॉस ने बताया, एडी रॉस ने सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक में बताया है औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण दो प्रकार का। अब इसमें ये जो है कह रहा कि सामाजिक नियंत्रण से विचलन। सामाजिक नियंत्रण कैसे? अनौपचारिक नियंत्रण कैसे? सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, प्रथाओं, रूढ़ियों को मानना, ये अनौपचारिक नियंत्रण है। औपचारिक नियंत्रण क्या है? पुलिस प्रशासन के बनाए गए कानूनों, सरकार के बनाए गए कानूनों को मानना, वो औपचारिक नियंत्रण है। तो अगर आप उनको नहीं मानते तो आप समझ लो आप विचलित व्यवहार कर रहे हैं। यानी कि पुलिस और प्रशासन और राज्य ये नहीं कहता कि आप चोरी करें, है ना। फिर आगे बात करते हैं टैफ्ट के शब्दों में। टैफ्ट ये क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, ये भी क्रिमिनोलॉजी, इनकी पुस्तक का नाम है क्रिमिनोलॉजी। और ये बात करते हैं, ये कहते हैं कि वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है। कि यानी कि लीगली अपराध एक ऐसे एक्शन है जो कानून के अनुसार दंडनीय है। तो एकदम सीधी बात है, इसमें कोई खास बात ही नहीं है। पुस्तक का नाम याद रखेंगे, क्रिमिनोलॉजी, टैफ्ट की पुस्तक। फिर सेठना के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, टैफ्ट के बारे में पूछा गया। अब लोग बैकियर्स देखिए, तो इसमें इनकी पुस्तक है सोसाइटी एंड द क्रिमिनल्स। सोसाइटी एंड द क्रिमिनल्स। इसमें वो कहते हैं कि अपराध वह त्रुटि है जिसके लिए कानून दंड देता है। अपराध एक त्रुटि है जिसके लिए क्या करता है? कानून दंड देता है। बिल्कुल ठीक है। यानी जैसे आपने किसी चोरी कर ली, ठीक, पर्स चोरी कर ली, मर्डर कर दिया, तो इनकी सबकी सजा क्या है? आईपीसी कानून के तहत अलग अलग सजा है, दंड का अलग अलग प्रावधान है। अगला हैकरवाल भी एक समाजशास्त्री हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। ये कहते हैं अपराध कानून का उल्लंघन है। अब मान लो इसमें कोई बहुत छोटी बात समझ में आती है, लेकिन जब वहाँ आ जाएगा अपराध कानून का उल्लंघन है, हैकरवाल दिया होगा, और जो है आप क्या कहते हैं दूसरे थिंकर दिए होंगे, सेठना दिया होगा, मावरर दिया होगा, बोंजर दिया होगा, तो उस समय याद रखना मुश्किल होता है। इसलिए आप लोग याद करेंगे क्योंकि इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं। अब हम लोग अपराध के वर्गीकरण पर आते हैं कि अपराध का वर्गीकरण कैसे हम लोग समझें। तो इसमें सबसे पहले बोंजर एक जो है सामाजिक क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, इनकी पुस्तक है क्रिमिनलिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशन। क्रिमिनलिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशन, इसमें चार प्रकार बताते हैं क्रिमिनलिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशन। पहला है आर्थिक अपराधी। तो आर्थिक अपराधी कौन होते हैं? चोरी करने वाले, गबन करने वाले, ऑनलाइन साइबर जो है चोरी करने वाले, है ना, लोगों के अकाउंट से पैसा, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लेने वाले आर्थिक अपराधी हो गए। एकदम सिंपल है, पुस्तक याद रखनी है क्रिमिनलिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशन। दूसरा है राजनीतिक अपराधी, राजद्रोह, यानी जैसे सेडिशन कहते हैं, 124A में लगता है ये राजद्रोह कानून, अंग्रेजों ने बनाया था। तो यानी कि आप अपने देश से गद्दारी करें तो उसको राजनीतिक अपराधी करते हैं, यानी जैसे सूचना लीक कर दें अन्य देश को। फिर अगला आता है यौन अपराधी, बलात्कार, है ना, इस तरीके के जो घटनाएं का अंजाम देते हैं यौन अपराधी होते हैं। फिर विविध अपराधी यानी मिसलिनियस अपराधियों में किसी भी प्रकार का प्रतिशोध लेने वाले, मर्डर कर देने वाले, ठीक, एसिड अटैक कर देने वाले, जो है चोटिल कर देने वाले, आर्थिक रूप से जो है नुकसान करने वाले, मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान करने वाले जो है अपराधी इस श्रेणी में आते हैं। जैसे शाहरुख खान की डर फिल्म देखो तो क्या है, वो हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं क्लिनार्ड के शब्दों में। क्लिनार्ड कैसे इसे देखते हैं अपराध को?
तो क्रिमिनल की पुस्तक है क्रिमिनल बिहेवियर सिस्टम, क्रिमिनल बिहेवियर सिस्टम। इसमें वो 8 प्रकार बताते हैं, 8 प्रकार बताते हैं। पहला है हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध। तो हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध क्या है? किसी का बलात्कार कर देना या किसी पर हमला कर देना, बाइक से जा रहा है गोली मार देना, ये क्या है? हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध है। दूसरा क्या है? संपत्ति संबंधी अपराध। तो संपत्ति संबंधी अपराध में झूठे चेक दे दो, जिसे कहते हैं चेक बाउंस हो गया, वो भी एक अपराध है। चोरी कर लो किसी के यहाँ, ये भी एक अपराध है। तीसरा राजनीतिक अपराध, जैसे मैंने अभी बताया सेडिशन, जासूसी कर देना देश के खिलाफ, जो है जैसे होता ना कि ऑस्ट्रेलिया में एक बार पाया गया कि चीन ने अब पैसे देकर वहाँ के राजनेताओं से उनके ही पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछवाया। इसे शार्प डिप्लोमेसी कहा गया। तो राजनीतिक अपराध में अपने देश की सूचना लीक करवा देना। जैसे एक शब्द और आप लोग सुनते होंगे हनी ट्रैप, जो आमतौर पर पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं वो अपने जाल में, प्यार के जाल में फंसाकर लड़कों से सवाल जो है सरकार के बारे में पूछ लेती हैं, मिलिट्री के बारे में पूछती हैं, हनी ट्रैप कहते हैं। ठीक। फिर व्यावसायिक अपराध, इसमें क्या है? कालाबाजारी। कालाबाजारी, जैसे कालाबाजारी में क्या है? जैसे आजकल देख रहे हो रेमडेसिविर दवा नहीं मिल रही है, फेविफ्लू नहीं मिल रही है, इवन मास्क, सैनिटाइजर तक को जो है कालाबाजारी इसकी कर दी गई है ना। ऑक्सीजन सिलेंडर 85 हज़ार रुपये मिले, तो ये है। फिर सार्वजनिक व्यवस्था अपराध। सार्वजनिक व्यवस्था अपराध में जैसे आवारागर्दी करना, कहीं भी कोई भी हरकत करने लग जाना, जैसे पुलिस प्रशासन को चोट पहुँचे, जिससे आम लोग तुरंत घबरा जाएं, तो आवारागर्दी करना। फिर परंपरागत अपराध में लूट मार डकैती, ये तो परंपरागत तरीका है, सिंपल बात है। फिर संगठित अपराध, इसमें जैसे अफीम की खेती करना, गांजे की खेती कराना, जैसे होता ना कि जो है लाएंगे, क्या कहते हैं, अफगानिस्तान से लाना और इंडिया में उसे बेचना, पूरे रैकेट रखना और पार्टीज़ में अलग अलग जगह पर बेचना। फिर पेशेवर अपराधियों पर आते हैं। तो पेशेवर अपराधी जैसे जेब कतरे होते हैं, जेब काटने वाले, नकली नोट छापने वाले और उनको सर्कुलेट करने वाले। बोला जाता है ना कि नेपाल से नोटें आई हैं, ये हैं, ट्रेन में जेब कतरे ज़्यादा मिलते हैं, रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं, बस स्टैंड पर मिलते हैं, ये सब चीज़ें। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई कैंडिडेट हमारा पेड ग्रुप लेना चाहे तो हमें कॉल करें 7054161270 पर, इस नंबर पर कॉल कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर हेज के अनुसार, इनके अनुसार भी पूछा गया है, प्रोफेसर हेज के अनुसार तो कहते हैं कि 3 प्रकार बताते हैं। पहले बताते हैं व्यवस्था के विरुद्ध अपराध। व्यवस्था की जो विरुद्ध जो क्रियाएं होती हैं वो अपराध की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। दूसरा है संपत्ति के विरुद्ध अपराध। तीसरा है व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। तो इस तरीके से जस्टिफाई किया जाता है। प्रोफेसर हेज कैसे बताते हैं? व्यवस्था के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध और व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। फिर आगे बढ़ते हैं अपराधियों के वर्गीकरण पर। तो इसमें सबसे पहला नाम है लम्ब्रोसो। लम्ब्रोसो को अपराध शास्त्र का जनक कहते हैं, फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। लम्ब्रोसो बहुत पूछा गया है, फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी कौन है? लम्ब्रोसो हैं। और ये कहते क्या है, इनका ये कोटेशन एकदम समझ लो कि इम्पॉर्टेंट है। अपराधी जन्मजात होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता। अपराधी जन्मजात होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता। लम्ब्रोसो का कोटेशन है, अपराधी जन्मजात होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता। इनकी पुस्तकें हैं, है ना, कि जो क्रिमिनल हैं बाय बर्थ होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, क्रिमिनल बाय बर्थ होते हैं। फिर पुस्तक देखते हैं, इनकी पुस्तकें देखते हैं, बुक्स। तो पहला है क्रिमिनल, इट्स कॉज एंड रेमेडी। क्राइम, इट्स कॉज एंड रेमेडी, ये पहली पुस्तक है। क्राइम, इट्स कॉज एंड रेमेडी। दूसरा है द क्रिमिनल मैन। द क्रिमिनल मैन पूछी गई हैं दोनों पुस्तकें। यह कोटेशन बहुत जरूरी है। अपराधी जन्मजात होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता। फिर अपराधी के प्रकार बताते हैं लम्ब्रोसो। लम्ब्रोसो अपराधी के प्रकार बताते हैं। पहला है
4 प्रकार हैं। जन्मजात अपराधी, दूसरा है पागल अपराधी, तीसरा है आकस्मिक अपराधी और चौथा है आवेगपूर्ण अपराधी। तो जन्मजात अपराधी यानी अपराधियों में कुछ ऐसी संवेगात्मक प्रवृत्तियां होती हैं या हेरिडिटिकल प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से वो जन्म से ही उनमें अपराध करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनके तमाम साइन हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर पागल अपराधी, पागल अपराधी मतलब जो व्यक्ति अलग तरीके जो है बाद में एक समय के बाद जो है कुछ ऐसे मिसबिहेव करने लग जाए और उसमें वो किसी भी प्रकार का क्राइम कर सकता है, मर्डर कर सकता है, चोरी कर सकता है ना, हरकतें और कर सकता है, छेड़खानी कर सकता है। फिर आकस्मिक अपराधी कि मान लो सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर क्विकली ऐसा किया जाए, ऐसा आमतौर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट में बहुत देखा जाता है। फिर आवेगपूर्ण अपराधी जो आवेग में आकर ठीक है जो है अपराध करते हैं। फिर हम लोग सदरलैंड के हिसाब से देखते हैं कि सदरलैंड कैसे जस्टिफाई करते हैं। सदरलैंड की व्याख्या, तो सदरलैंड कहते हैं कि अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है। लम्ब्रोसो क्या कहते हैं, अपराधी जो है वो जन्मजात होते हैं। लम्ब्रोसो, इनके साथ जन्मजात जोड़ लीजिए बस, जन्मजात। अपराधी क्या है, जन्मजात। और सदरलैंड उसके ठीक विपरीत हैं। वो क्या कहते हैं, एक सीखा हुआ व्यवहार है, एक सीखा व्यवहार है, ना कि जन्मजात, एकदम उल्टा। यानी सदरलैंड लम्ब्रोसो के एकदम उल्टा जाते हैं। तो ये भी कहते हैं सीखा हुआ व्यवहार है। तो अपराधी कैसे सीखेगा व्यवहार को, ठीक है, आपराधिक व्यवहार को कोई व्यक्ति। तो जैसे कोई झुग्गी झोपड़ी वाला है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है या किसी कुंठा से जूझ रहा है, तो वो जो है आपराधिक प्रवृत्तियों की तरफ बढ़ सकता है। जैसे मान लो किसी का पेट नहीं भरा है, तो वो जैसे आपने देखा लॉकडाउन में सब चीज़ें बढ़ी। आपने देखा कि लॉकडाउन में जो वीमेन जो है डोमेस्टिक वायलेंस हैं वो तेजी के साथ बढ़े। कारण क्या था, लोग घरों में थे और कुंठा का शिकार थे, तो ये सब समस्याएं पैदा हुई। तो कहते हैं ना कि अपराध जो है एक सीखा हुआ व्यवहार है, ना कि जन्मजात। अपराधी बनाए जाते हैं, दूसरा कोटेशन, पैदा नहीं होते। अपराधी बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते, है ना। तो यानी एक लेबलिंग थ्योरी काम करती है कि जो व्यक्ति ऐसा काम करने लगे उसको उस तरीके का टैग दे देना। अपराधी बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। यानी इसके लिए कहीं ना कहीं समाज को जिम्मेदार मानते हैं सदरलैंड। अब इनकी बुक्स को देखते हैं। सदरलैंड की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बुक है क्राइम एंड बिजनेस, दूसरी है प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, तीसरा है प्रोफेशनल थीफ, व्यावसायिक चोर। चौथी पुस्तक जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो है व्हाइट कॉलर क्राइम, सदरलैंड है। पहली पुस्तक है क्राइम एंड बिजनेस, दूसरी है प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, तीसरा है प्रोफेशनल थीफ, चौथा है व्हाइट कॉलर क्राइम। अब इसमें अपराधी के कुछ प्रकार बताते हैं। पहला निम्न वर्गीय अपराधी। निम्न वर्गीय अपराधी में दरिद्रता आती है और गरीबी आती है, कि जिनकी आर्थिक स्थिति एकदम निम्न है वो जाहिर सी बात है अपने जीवन यापन को चलाने के लिए अपराध कर सकते हैं। दूसरा है श्वेतवसन अपराधी। श्वेतवसन अपराधी ऐसे लोग होते हैं जो कह सकते हो कि जो है सफ़ेद कोट पहनते हैं, यानी कि ये तो एक सिंबल मैंने बताया, यानी कि जो है उच्च पदों पर रहने वाले, जैसे डॉक्टर किडनी निकाल कर बेच ले, अफसर घूसखोरी कर लें, नेता झूठ बोलें और जो है उसको पूरा न करें, मतलब कोई भी बात कहें उसको पूरा न करें। तो इस तरीके से वो कहते हैं निम्न वर्गीय अपराधी और श्वेतवसन अपराधी। सदरलैंड बात करते हैं श्वेतवसन अपराध की, बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है व्हाइट कॉलर क्राइम को, ठीक, मुख्य परीक्षा पढ़ाते वक्त ज़्यादा डिस्कस करेंगे। फिर प्रोफेसर हेज यहाँ अपराध को तो बताते ही हैं, अपराधियों के भी प्रकार बताते हैं। तो कहते हैं 3-4 प्रकार हैं इनके। पहला है प्रथम अपराधी, दूसरा है आदतन अपराधी, मतलब शुरुआत में जैसे 10-20 रुपए चोरी कर लेना, प्रथम अपराधी, वहाँ शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे यही उसकी आदत बन जाए। फिर अगला है आकस्मिक अपराधी, जैसे मौका मिले उस तरह से बड़ी चोरी भी कर सकते हैं, और फिर यही धीरे धीरे पेशेवर अपराधी बन जाते हैं। और फिर आगे वो कहते हैं कि साधारण अपराधी भी होते हैं, जो मतलब ये इनका कहना नहीं, हेज का कहना नहीं है, अलग से है। साधारण अपराध कौन है, जैसे चोरी और मारपीट करना, और जघन्य अपराध क्या है, हत्या, बलात्कार, डकैती। तो ये
पूछ सकता है कि जगह निम्नलिखित में से कौन सा जघन्य अपराध है, तो आप वहाँ पर ऐसे टिक कर देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग हमें हमारे लेक्चर के रिव्यूज़ को कमेंट बॉक्स में बताते चलें, कमेंट बॉक्स में बताते चलें। हम लेक्चर्स को आपके लिए जो है बना रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और पेड ग्रुप लेने के लिए कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।